अगस्त 2024 में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं हूं मानवेंद्र रावत। मेष राशि कैसी रहेगी आपके लिए, ये आज जानकारी मैं आपको दूंगा। तो शुरुआत करते हैं आपके कैरियर से। कैरियर की जो जिम्मेदारी आ जाती है वो शनि महाराज के पास है। शनि ने कहा कि कैरियर आप मुझसे ले लीजिए, बट शनि इस समय रेट्रोग्रेड सिचुएशन के अंदर है। शनि का वक्री होने का जो अर्थ होता है वो ये है कि वो अब उल्टी चाल चल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब ये उल्टे चल रहे हैं तो कुंभ राशि से जो पीछे राशि आती है वो मकर होती है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये मकर राशि 10 नंबर है, ये 11 नंबर है कुंभ राशि। यहाँ शनि बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शनि ग्रह कैरियर के लॉर्ड हैं, वक्र चाल में हैं, तो आपके कैरियर को तो संभाल लेंगे। कैरियर के दृष्टिकोण से मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे निसंकोच भाव से कि आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, विषम परिस्थितियाँ आपको फेस करनी पड़ेंगी, काफ़ी आपको उतार चढ़ाव फेस करने पड़ सकते हैं। ये मैं आपसे कहूँगा, मैं मना नहीं करूँगा। और ये चीज़ें इसीलिए भी फेस करनी पड़ेंगी कि इसका एक दूसरा कारण है कि आपके सेंटर हाउसेज में कोई ग्रह नहीं है। आप देखिए, जहाँ 1 नंबर लिखा है, जहाँ 4 नंबर लिखा है, वहाँ तो सूर्य हैं, बट ये सूर्य भी तो यहाँ से निकल जाएंगे ना दिनांक 16 तारीख को, और सूर्य कर्क राशि को छोड़ के सिंह में चले जाएंगे, तो यहाँ बिल्कुल खालीपन आ जाएगा, फिर कोई ग्रह नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 7th हाउस में यानी कि तुला राशि में कोई नहीं होगा, यहाँ मकर राशि या 10 नंबर में कोई नहीं होगा, तो केंद्र खाली रहेगा। 22 अगस्त को यहाँ पर 4 नंबर में बुध जरूर आएगा, बट वो वक्र चाल में होगा, शत्रु राशि में होगा। तो एक तरीके से आपकी मेष राशि से केंद्र खाली है, इसीलिए भी आपको हर्डल्स ज़्यादा आएंगी, आपको विषम परिस्थितियां फेस करनी पड़ेंगी, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उचित लाभ अर्जित कर पाओगे। ये मैं आपसे पूर्ण रूप से अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा जो बातें मैंने भी आपको बोली। अब हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं, और बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे का जो विषय रहेगा वो ये है कि शनि ग्रह आपके बैठ तो गए लाभ के घर में, यानी कि कर्म के साथ लाभ जुड़ गया। लाभ आपको आएगा, वो भी मैंने बताया कैसे आएगा, मेहनत मजदूरी ज़्यादा करनी पड़ेगी। पर यहाँ पर ये आपके बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन को ख़राब कर देगा, क्योंकि ये बड़े भाई बहन के घर में वक्र चाल में हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मांगलिक कार्यक्रम होने में दिक्कतें आएंगी, आपको बड़े भाई बहनों के साथ तनाव बढ़ेगा। और अगर इसको भी कैटेगराइज करूँ तो ये कहूँगा कि ये आपको दिख रहा है ना 5 नंबर जहाँ लिखा है, यहाँ सूर्य देव 16 तारीख को ट्रांजिट कर जाएंगे, और सूर्य और शनि दोनों आमने सामने होंगे, और दोनों अपनी अपनी राशियों में होंगे, और दोनों एक दूसरे को देखेंगे। अब ऐसी स्थिति में नैसर्गिक तौर पर तो सूर्य ज़्यादा बली है, तो यहाँ पर एक तरीके से 16 तारीख से एक खींचातानी सी ज़्यादा आपके जीवन में बन सकती है, देखने को मिलेगी। तो आपको 16 तारीख से विशेष ध्यान रखना है। सूर्य की भी पूजा करनी है, शनि की भी पूजा करनी है, दोनों के हाथ जोड़ने हैं ताकि दोनों ही ग्रह आपसे खुश रहें। अब बात करते हैं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और विषय ये कहता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, कि आखिर आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। धन की जिम्मेदारी शुक्र देव के पास है। शुक्र ने बोला भाई मेरे पास पैसा है, और शुक्र पैसा लेकर के आपके 5th हाउस में यहाँ पर विराजमान है, सिंह राशि में, शत्रु के घर में, बट है त्रिकोण में, है बुध ग्रह के पास। 22 तारीख तक यहाँ ये एक तरीके से इनका ट्रांजिट जो है यहाँ पर रहेगा, मतलब इसी राशि के अंदर रहेगा, और 22 को फिर ये कर्क में चले जाएंगे बुध, यानी कि शुक्र बुध की युति बन गई, त्रिकोण में बन गई, और पैसा लेकर के शुक्र 5th हाउस में आ गया। तो ये आपके लिए एक सुकून देने वाली सिचुएशन है कि आपको फाइनेंशियली यहाँ पर शुक्र बुध सपोर्ट कर देंगे। आपको ग्लैमर से, आर्ट से, IT टेक्नोलॉजी से, लेखन अध्यापन से, प्रकाशन से, वाणी से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, कंसल्टेंट हैं जिनका सारा का सारा बोलने का ही विशेष रूप से काम है, ऐसे लोगों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। संगीत से, साहित्य से, काव्य कला से, संगीत कला से, प्रबंधन से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ग्लैमर इंडस्ट्री से तो होना ही है, हॉस्पिटैलिटी लाइन से भी आपको लाभ प्राप्त होना है। यानी कि ये जो ग्रह स्थिति है आपकी वो अनुकूल दिखाई पड़ रही है। अब विषय को आगे बढ़ाते हैं। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आपका मान सम्मान कैसा रहेगा। मंगल के पास है, मंगल ग्रह खुद पैसे पर 2nd हाउस में बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं, मान सम्मान अच्छा रहेगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि टांग खिंचाई नहीं होगी। इस महीने टांग खिंचाई भी खूब होगी,
और उसका कारण समझा देता हूँ। केतु की दृष्टि मंगल के ऊपर है और शनि की तीसरी नीच दृष्टि आपकी इस मेष राशि के ऊपर है, जिस वजह से आपके लिए शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनसे आपको बचाव रखना पड़ेगा। ये मैं आपको विशेष रूप से यहाँ आग्रह करना चाहता हूँ, अपनी इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूँ। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम हो जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट फल हो जाता है जो आपको समझना होगा। अब यहाँ नेक्स्ट विषय को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं आपके मैरिज लाइफ की। शुक्र के पास जिम्मेदारी है। शुक्र मैंने बताया कि दिनांक 24 तारीख की रात तक, यानी कि फर्स्ट 24 डेज शुक्र यहाँ बैठे हैं बुध के साथ में। इससे बढ़िया क्या होगा, बुध शुक्र की युति बन गई और 16 तारीख को तो सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। तो एक तरीके से लव लाइफ अच्छी होगी 16 से लेके और 24 तारीख के अंतराल में, और ज़्यादा अच्छी होगी फर्स्ट 18 डेज़ के अंदर लव लाइफ जिनके अफेयर्स चल रहे हैं। पर्सनल लाइफ की बात करूं तो वो भी आपकी बेटर रहेगी, अच्छी रहेगी, सुखद रहेगी। पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूं कि आपके सेंटर में कोई शुभ ग्रह नहीं रहेगा। 22 तारीख को बुध जरूर आ जाएगा, पर वो भी तो अकेला ही रहेगा ना। तो आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि आपको पर्सनल लाइफ में, कैरियर में, मान सम्मान में और आपके सुख साधनों में, इसमें आपको स्ट्रगल संघर्ष तो करना पड़ेगा। ये महीना इस चीज़ को तो क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अब एक आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जल्दी से, फिर विषय को आगे बढ़ाऊंगा। सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, या जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो शुरू हो भी चुका होगा। तो आप जल्दी से रुद्राभिषेक कराने के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। लिमिटेड ही रुद्राभिषेक बुक करे जाएंगे, और आप अपनी कुंडली के अनुसार अगर रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो ये सावन का महीना सर्वश्रेष्ठ होता है, उसके लिए भी आप में संपर्क कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो ये कहता है कि क्या आपको अपने साझेदार से सहयोग मिलेगा। तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ, क्या आपका व्यापारिक पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, इस पूरे महीने करेगा, उससे आपको लाभ निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे। बस थोड़ा सा आप उसके साथ प्रेम के साथ मैनेज करने की कोशिश करिएगा, निश्चित तौर पर सफलता आपको प्राप्त होगी। अगर बात करी जाए आपसे इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्या कहते हैं, आपकी हायर स्टडीज़ क्या कहती हैं, आपका संतान सुख क्या कहता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 16 अगस्त से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। बस सूर्य को मजबूत करिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा अगर आपको कोई रोग से संबंधित बीमारी चल रही है, और आप सूर्य को जल अवश्य चढ़ाइएगा, और आपको सूर्य की पूजा ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का रोज़ाना 108 बार जाप करना चाहिए, क्योंकि सूर्य 16 तारीख से इधर आपकी एजुकेशन उन्नति के घर में आ रहे हैं। यानी कि आपसे कुछ बड़ा कराएंगे, आपके लिए कुछ बड़ा तैयार करेंगे, आपके जीवन में कुछ नया लेकर के आएंगे, प्रोग्रेस कराएंगे। बट शनि की दृष्टि जो है वो यहाँ पर रहेगी सिंह राशि पर भी, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य के ऊपर भी। तो ऐसी स्थिति में पेट खराब होना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर बनती हैं। और गर्भवती महिलाओं से भी एक विशेष आग्रह रहेगा कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर सूर्य को बलवान करते हैं तो सूर्य आपको ऊंचाइयों पर लेकर के आ सकता है, ऐसा योग यहाँ आपकी राशि के अंदर बन रहा है। अब बात करते हैं कि अकस्मात धन लाभ। तो मैं एक चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट कह देना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल गेन आपको अकस्मात कोई हो सकता है, ऐसा आपकी राशि बयां कर रही है, क्योंकि बुध शुक्र की युति बनी हुई है, और ये युति एकदम से पैसा देती है व्यक्ति को, अचानक धन लाभ के अवसर प्रदान करती है जातक को। तो ये योग आपकी राशि के अंदर बड़ा अच्छा है, बड़ा शुभ है, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि हेल्थ क्या कहती है। देखिए, हेल्थ की जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है बुध ग्रह के पास। बुध आपके लिए अपनी राशि से द्वादश, आप देख भी सकते हैं कि ये 6 नंबर लिखा है, यहाँ के लॉर्ड होके बुध 5 नंबर में बैठे, यानी कि 12th हो गए अब। यानी कि रोग का खर्चा 12वें में चला गया, सिंह राशि में 5 नंबर में। बीमारियों पे पैसा आपका इस महीने निरंतर खर्च होता रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि 25 तारीख से लेके महीने के एंड तक आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और किस बात का रखना होगा कि शुक्र यहाँ पर नीच का हो जाएगा। और क्या लेके नीच होगा? पैसा लेके, परिवार लेकर के यहाँ नीच होगा, हेल्थ के घर में, छठे भाव में, और वो भी पत्नी को लेके नीच होगा, यानी कि सप्तम भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में आ जाएगा।
ये साइन अच्छा नहीं है। मैं आपको अभी से लिखवा रहा हूँ, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी नोट करा रहा हूँ कि 25 तारीख के बाद आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में और आपकी हेल्थ में और आपका धन का नुकसान ये होने का योग बन रहा है। आपका कोई भेद खुल सकता है, तो ध्यान रखिएगा, अलर्ट होकर के काम करिएगा। यदि अब मैं आपसे बात करूं प्रॉपर तरीके से आपके भाग्य की, क्या आपका भाग्य बहुत डैमेज होगा, तो मैं ये कहूँगा कि भाग्य का लॉर्ड आपका यहाँ पर जुपिटर बनता है और वो इधर बैठा हुआ है सेकंड हाउस में। तो बस गुरु महाराज ही हैं जो आपको बचा रहे हैं, इसलिए गुरु की पूजा अवश्य करते रहिएगा, ये मैं कहूँगा। अगर मैं उपाय के तौर पर आपसे बात करूँ मेष राशि वालों के लिए, तो आपको शुक्र के दान निरंतर करते रहना चाहिए, शुक्रवार के दिन करते रहना चाहिए, ताकि शुक्र ग्रह खुश रहें। जैसे दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर ऐसी चीज़ों का दान करें। दुर्गा माता का अवश्य आपको पाठ करना चाहिए, 108 नाम दुर्गा सप्तशती में लिखे हुए हैं, वर्णित है, उनका पाठ करना चाहिए, अच्छा आपके लिए रहेगा। अब काले नीले रंग के वस्त्र कम पहनिएगा और सूर्य को जल चढ़ाइएगा। तो ये है आपका मेष राशि का फल। फिर एक बार आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रत्न हेतु संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।